नमस्कार बच्चों, SK PCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के एक टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी प्रश्न आए आप उसको सॉल्व कर पाओ, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने इसमें रखे हैं। तो चलें जानते हैं बिना समय गवाए। पहली बात ध्यान रखेंगे, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रुधिर वर्ग की जानकारी दी। तो ब्लड ग्रुप के विषय में बताने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। इसके लिए आगे चलकर 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। रुधिर को एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी B होती है और एंटीजन A होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी A होती है और एंटीजन B होता है। ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं होती है लेकिन एंटीजन AB होता है, और ब्लड ग्रुप O में एंटीबॉडी AB होती है और एंटीजन नहीं होता है। तो इन आधारों पर ब्लड ग्रुप को कितने 4 प्रकार पर या 4 समूहों में बांटा गया है। अगली बात ध्यान रखेंगे, रुधिर का आदान प्रदान यानी कौन ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है या किससे लिया जा सकता है, इसके विषय में जाने। 4 ये ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, AB, AB और O। किसको दे सकते हैं ये? तो ब्लड ग्रुप A वाला दे पाएगा A को और AB को। और किससे ले सकता है A? तो A और O से ये प्राप्त कर सकता है A। B किसको दे सकता है? B और AB को दे सकता है। और किससे ले सकता है? B और O से प्राप्त कर सकता है। AB AB को दे सकता है और ले सबका सकता है AB, AB और O सबसे प्राप्त कर सकता है। O सबको दे सकता है AB, AB और O को, और ले केवल O का सकता है। तो सर्वदाता कहेंगे O को क्योंकि ये सबको दे सकता है, और सर्वग्राही कहेंगे AB को क्योंकि ये सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप 4 आधारों पर बांटा गया है, AB, AB और O। ये ध्यान रखिएगा किसको दे सकता है? A केवल A और AB को, B और AB को, AB AB को, और O AB, AB और O चारों समूहों को दे सकता है। लेकिन ले किसके किसके सकते हैं? तो A ग्रुप जो है वो ले सकता है A और O का, B और O का ले सकता है, AB सभी से ले सकता है, और O केवल O से ले सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। इसलिए सर्वदाता हो गया O और सर्वग्राही हो गया AB। अगली बात ये ध्यान रखेंगे कि यदि माता पिता का रक्त समूह क्या है, बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, और बच्चों में असंभावित रक्त समूह क्या होगा। तो यदि माता पिता का रक्त समूह AA है, यानी माता का भी A है और पिता का भी A है, तो जो संतान होगी या बच्चे होंगे उसमें संभावना किस ग्रुप की रहेगी? या तो उनका ब्लड ग्रुप A हो सकता है या O हो सकता है। ठीक है, लेकिन उन बच्चों में किसकी संभावना नहीं रहेगी? B और AB नहीं होंगे। यानी अगर माता पिता में माता का भी ब्लड ग्रुप A है और पिता का भी A है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A या O हो सकता है, लेकिन B और AB नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि माता पिता में किसी एक का ब्लड ग्रुप A है और एक का B है, तो किसकी संभावना होगी बच्चे में? तो चारों की होगी, A, B, AB और O की।
और कोई भी असंभावना नहीं रहेगी, चारों हो सकते हैं। यदि माता पिता का एक का ए है और एक का ए बी है तो बच्चे में ए बी की होने की संभावना होगी, ओ ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। माता पिता में अगर ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो बच्चे में होगा ओ और ए हो सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में कौन से होने की संभावना होगी, बी और ओ ब्लड ग्रुप संभावित हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि माता पिता में एक का बी है और एक का ए बी है तो संतान में ब्लड ग्रुप होगा ए बी ए बी, लेकिन ओ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ओ है तो बच्चे में ओ और बी तो हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। यदि माता पिता में दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो संतान में क्या हो सकता है, ए बी और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है तो बच्चे में क्या होगा, ए या बी हो सकता है, लेकिन ओ और ए बी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि दोनों का माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान में ओ ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ए बी और ए बी नहीं होगा। तो आप समझ गए। यहाँ पर ये जैसे हमने आपको समझाया ए और ए, तो पिता का भी ए माता का भी ए। जैसे इसमें ए और ओ है तो पिता का ए हो माता का ओ हो, या माता का ए है पिता का ओ हो, तो संतान इसी प्रकार से संतान में ब्लड ग्रुप होंगे। तो आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, कई बार देख लें तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ और बातें ध्यान रखेंगे, जैसे कभी आ जाए कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होगा, तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होगा, 5.5 लीटर होगा। महिलाओं में 500 ml कम मान लें, यानी लगभग 5 लीटर होता है। WHO के अनुसार, WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है, इसने बताया है कि शरीर के वजन का कितना 7% ब्लड होता है। WHO का मानना है कि शरीर के वजन का 7% ब्लड होता है या रक्त होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी ये कहेंगे रक्त का अध्ययन, जिसमें रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। रक्त में एक पाया जाने वाला प्रमुख वर्णक होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है जो रक्त में पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है ये किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन किस रंग का, बैंगनी रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन कार्य क्या करता है, तो ये शरीर में ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है और रक्त का रंग लाल रखता है। तो हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल रखता है, बैंगनी रंग का होता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कभी आ जाए कि रक्त दान करते समय 1 यूनिट में भारत में कितना रक्त दिया जाता है, तो 1 यूनिट में भारत में कितना दिया जाता है, 350 ml मिलीलीटर 350 ml रक्त प्रदान किया जाता है 1 यूनिट में। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 1 यूनिट में 450 मिलीलीटर रक्त दिया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। तो कभी प्रश्न आए कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, तो उसका आंसर होगा 4.4 डिग्री
सेल्सियस जो है इतने ताप पर रखा जाता है ब्लड बैंक में। ये भी ध्यान रखेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी को किससे मापते हैं, तो स्फिग्मोमेनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर, मेनोमीटर, इस मीटर से बीपी को नापा जाता है। और बीपी किस धमनी में मापा जाता है, तो आप लगाओगे ये ऊपरी हाथ में पाई जाने वाली क्रेनियल धमनी पर मापा जाता है। कौन सी धमनी है? क्रेनियल धमनी, जो कहाँ पाई जाती है? ऊपरी हाथ पर पाई जाती है, उसमें मापा जाता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4%, अर्थात रक्त कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय होता है। जैसे पैमाना आपको मालूम है, पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है, और अगर बीच में 7 तक है तो 7 उदासीन है, ठीक है। और 7 से अगर अधिक है पीएच मान तो हल्का कैसा होगा? क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। तो ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4, अर्थात ये हल्का क्षारीय होता है। जैसे शराब का कहें तो शराब का पीएच मान 2.2 होता है, तो कैसा होगा? अम्लीय हो गई। दूध का पीएच मान होता है 6.4, तो ये भी कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, तो ये भी अम्लीय कहलाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा आप कि अभी हम लोगों ने पीछे बात करी थी एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो रक्त में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं रक्त में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन होते हैं। इससे संबंधित आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक आता है RH फैक्टर। RH कारक कहें या RH फैक्टर कहें, तो RH फैक्टर इसकी खोज करी थी 1940 में। करने वाले थे कौन थे? एक तो वीनर थे, वीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर थे। कार्ल लैंडस्टीनर वही जिन्होंने रक्त की खोज की है। तो 1940 में वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की। होता क्या है? रीसस बंदर में इसकी खोज हुई थी, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? RH कारक रखा गया। जिन लोगों में यह उपस्थित होता है उनको कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें अनुपस्थित होता है उनको कहते हैं RH नेगेटिव। कभी भी RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप के किस ब्लड ग्रुप के लोग हैं? B पॉजिटिव के हैं। और सबसे कम O नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। तो दुनिया में O नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग सबसे कम हैं और B पॉजिटिव लोग सबसे ज़्यादा हैं। यह भी ध्यान रखना कि विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा, विवाह के लिए योग्य नहीं, अयोग्य जोड़ा कौन माना जाएगा? यदि मान लो RH पॉजिटिव कौन है? मेल है, यानी पुरुष है, और RH नेगेटिव ये हो जाएगी फीमेल। अगर पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है और दोनों का विवाह हो जाता है तो पहला बच्चा तो सामान्य होगा। पहला बच्चा कैसा होगा? सामान्य होगा, ठीक है। लेकिन जो आगे के सभी बच्चे होंगे उनकी भ्रूण में ही मौत हो जाएगी।
भ्रूण में क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि शादी विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा किसको माना जाता है, RH पॉजिटिव पुरुष हो और RH नेगेटिव महिला हो। तो पहला बच्चा तो सामान्य होगा, लेकिन आगे के सभी बच्चे भ्रूण में ही उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। इससे बचने के लिए महिला को 72 घंटे के अंदर anti-RH का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगली बात ध्यान रखेंगे कि RBC की अगर हम बात करें तो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद हैं इसके। कौन अपवाद हैं, एक तो ऊंट है, ऊंट की RBC में केंद्रक पाया जाता है, और एक होता है लामा। लामा भी ऊंट के ही जैसा एक प्राणी है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऊंट और लामा की RBC में केंद्रक होता है, लेकिन RBC में वैसे केंद्रक नहीं होता है। RBC की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, RBC की कमी से होता है। इसे ही लौह अल्पता कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन, या इसी का एक नाम कहेंगे प्लीहा। प्लीहा। तो RBC समाप्त कहाँ होती है, प्लीहा में या स्प्लीन में। ये RBC का कब्रिस्तान माना जाता है। और RBC बनती कहाँ है, तो बनती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और समाप्त कहाँ होती है, स्प्लीन या प्लीहा में, और केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड कर्पल्स की बात करें तो एलर्जी या इन्फेक्शन हो जाने पर WBC की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर जो होता है उसमें भी WBC की संख्या ही बढ़ती है। तो जो ब्लड कैंसर होता है, कभी किसी को कहते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, तो उसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की जो संख्या में वृद्धि होती है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर किसको कहेंगे, WBC की वृद्धि को कहेंगे। प्लेटलेट्स के विषय में भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में कहेंगे बिंबाणु। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट ये भी कहा जाता है। डेंगू जब बुखार आता है, जिसको डेंगू को क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ये जब आता है तो किसकी कमी होती है ब्लड में, प्लेटलेट्स या बिंबाणुओं की कमी हो जाती है। तो आप लोग समझ गए ब्लड के विषय में, आपने बहुत कुछ जाना। इनको याद कर लें। धन्यवाद।